एक दिया मेरी ओर से। एक दिया मेरा भी। असंख्य दिए हम सबके, रंगोली के ये 7 है, सद्भाव के सप्त स्वर, उत्सव के अनंत राग। एक फुलझड़ी मेरी, एक पटाखा मेरा, खुशियों के अनगिनत के, बर्फी मेरे हिस्से की और मठरी मेरे स्वाद की। मीठे का ये मधुर मेला, रिश्तों की गलबहियां, दोस्ती के कह कहे, शुभकामनाओं के दिव्य सेतु, रंग, रौनक और रोशनी, उजला उजला ये दयार। दीप जले द्वार द्वार। IBC 24 की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामना देता हूँ KK न्यूज़ चैनल की तरफ से। और जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल का माहौल है, प्रदूषण बहुत हो रहा है, और दिवाली के संदर्भ में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आप किस प्रकार से दिवाली मनाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को, अपने भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि जिस प्रकार दीपावली हर्षोल्लास का और एक मैं समझता हूं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चरम पर इस समय होती है, तो सब व्यापारी भाइयों को भी, सब देशवासियों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली की जो एक दुर्दशा आप पार्टी ने की है, उससे भी कहीं ना कहीं एक दुख होता है। चाहे वो दूषित जल की व्यवस्था हो, आज जो है इतना गंदा पानी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी मिल रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि मिल ही नहीं रहा। अगर कुछ पानी मिल रहा है तो वो नाली का ही हम पानी पी रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण अपने चरम पर है। हमारे खासतौर से बावरपुर के जो विधायक हैं, वो यहाँ से विधायक भी हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कार्यकाल में दिल्ली के अंदर एक पेड़ नहीं लगा। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रदूषण के साथ किया है, और उसी का नतीजा है। यदि भारत का अगर दिल्ली का वन क्षेत्र बढ़ा हुआ होता, बावरपुर के चारों ओर पेड़ लगे होते, तो निश्चित रूप से पर्यावरण पर कुछ ना कुछ रुकावट आती। लेकिन बड़े दुख का विषय है, बड़े शर्म की बात है कि पर्यावरण मंत्री होते हुए भी गोपाल राय निकम्मा साबित हुए हैं। मैं उन्हें, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वो इस दिवाली पर प्रण लेंगे इस निकम्मी सरकार से। त्यौहार का पोल्यूशन नहीं है, ये एक त्यौहार पे विघ्न डालने जैसी चीज़ें मैं मानता हूँ। पोल्यूशन तो जो है कंट्रोल करने की चीज़ें हैं। आपको अनेकों अनेक माध्यम से आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे साल कंट्रोल कर सकते हैं। क्या दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके ऊपर में पोल्यूशन होता है? मैं इसको बिल्कुल सरासर अपनी तरफ से नकार देता हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ दिवाली के ऊपर पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन जो है अन्य बहुत सारी चीज़ों से होता है, जिसकी वजह से आप पूरे वर्ष भर काम करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है। तो उसके लिए आप जैसे पराली चलती है तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियों से पोल्यूशन हो रहा है। उसको तो आप कभी भी किसी भी माध्यम से रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। दिवाली जो हमारे सनातन का एक हमारा बेस त्यौहार है, जो कि हम पूरे सनातन के अंदर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ऐसे त्यौहार में आप जो है पटाखों पे और पोल्यूशन के नामों पे। विनोद जैन जी, अगर समाज की बात करी जाए, समय समय पे आप समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। अगर गौ माता की बात करी जाए तो गौ माता के लिए भी सेवा करते रहते हैं। दिवाली के पर्व पर आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं JK फाउंडेशन की ओर से, आपके माध्यम से JK फाउंडेशन और श्री गोपाल गौशाला की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी की झोलियाँ खुशियों से भर दे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख ना रहे। और जैसे दीपावली पर हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, इसी तरह से हर एक के जीवन में रोशनी भर जाए। दूसरी बात रही, आज के समय में प्रदूषण की बात बहुत ज़ोर शोर से चलती है। हमारे त्योहारों पर पटाखों पे बैन लग जाता है। मेरा मानना ये है कि यदि कोई भी गवर्नमेंट इच्छा शक्ति रखती है तो सबसे पहले दिल्ली की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, उन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराए। और
मुकेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ तो पोल्यूशन है, दूसरी सब पावन दिवाली का त्यौहार है, और बात करी जाए पोल्यूशन और त्यौहार की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और आप किस तरह से परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब ये बतलाइए, अभी दीपावली आज है ना, अभी पटाखे छूटे नहीं ना। 15 दिन से दिल्ली की स्थिति क्या है पोल्यूशन की वजह से? मतलब पंजाब से तो चमेली की खुशबू आ रही है, यूपी में मुख्यमंत्री के हिसाब से ईंट के भट्टों के से धुआं आ रहा है। मुख्यमंत्री को पता नहीं है सीट कितनी जिम्मेदार की होती है। एनजीटी के निर्देश के अनुसार भट्टा बंद है पूरा यूपी में, एनसीआर में, एनसीआर की बात हो रही है, ठीक है। 1 मार्च से फुकाई शुरू होती है। उस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता, बकवास करने के अलावा कहने लगे जी भट्टे चल रहे हैं। गोपाल राय जी कह रहे हैं, जो पर्यावरण मंत्री, कहने लगे यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से बसें आ रही हैं, पंजाब से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। क्या मतलब, राजनीति करिए पर गंदी राजनीति मत करिए। हमारा त्योहार ये आज से नहीं, सदियों से पुराना चलता आ रहा, चलता रहेगा। और जगह पोल्यूशन नहीं है कि दिल्ली में पटाखों से ही पोल्यूशन है। जब तक पटाखे नहीं चले तो पोल्यूशन कहां से आ गया? तो ये सब गंदी राजनीति है, केवल एक विशेष धर्म के लोगों को राजी करने के लिए। हम होली मनाए तो पानी खराब करते हो, दिवाली मनाए तो पोल्यूशन फैलाते हो। अब तक तो दिवाली नहीं मनी ना, फिर पोल्यूशन कहां से आ गया? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लिए बेड़ा गर्क मत करो, दिल्ली को बर्बाद मत करो, दिल्ली को आबाद रहने दो। ये झूठ की राजनीति, कपट की राजनीति बंद कर दो, यहाँ के लोगों को जीने दो, त्योहार मनाने दो। मैं नहीं कहता पोल्यूशन अच्छी बात है, मैं भी खुद उसी परिवारों में सही हूँ, लेकिन केवल पटाखों से ही दिवाली पे ही पोल्यूशन होता? मैं तो ऊपर पूछना चाहता हूँ, गोपाल राय जी हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, जब अभी पटाखे नहीं चले, दिवाली नहीं मनी, फिर पोल्यूशन कहाँ से आ गया? ये कभी बस की बात करते हैं, कभी पानी गंदा आ गया तो गंगा नहर से पानी बंद कर दिया। हर साल का सिस्टम है गंगा नहर का, तो वहाँ तो होना ही होना है। कौन सी बड़ी बात होगी, गंगा नहर तो सफाई होगी। कौशिक जी, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और देशवासियों को दिवाली के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं, और आप इस दिवाली परिवार के साथ किस तरह से मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है, और सनातनियों के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली बहुत ही बड़ा पर्व है, प्रकाश का पर्व है, भगवान, और इस बार तो विशेष पर्व है दीपावली, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में भगवान राम अयोध्या में पधारे हैं, और अपने भव्य जो राम मंदिर बना है, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सनातनियों ने वहाँ पे, आपने देखा ही होगा कल, कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दीपोत्सव जो मनाया गया है योगी सरकार के द्वारा, तो अपने आप में अद्भुत था वो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही विशेष दिवाली है इस बार, और इस दिवाली के पर्व पे सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षा के साथ मनाएं, बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ में मनाएं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जब। भुवनेश जी, दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई केके न्यूज़ परिवार की ओर से, और दिवाली के शुभ मौके पर आप देशवासियों को, और आप किस तरह से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दीपावली का पर्व है, पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने भारतवर्ष के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ दीपावली जैसे पवित्र पर्व की। और इस बार तो दीपावली खास भी है कुछ, क्योंकि भगवान श्री राम जिस प्रकार से, जिस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, अयोध्या लौटे थे 14 वर्षों का वनवास को काटने के बाद, ऐसे ही लगभग 500 वर्षों के एक गुलामी काल को काटने के बाद, एक विपरीत परिस्थितियों को काटने के बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में स्वयं का निज का घर बन गया है, मंदिर बन गया है। तो आज पहली दीपावली भगवान श्री राम अपने महल में मना रहे हैं, तो इसलिए पूरे देशवासियों के लिए अधिक हर्षोल्लास की बात है, और पूरे देशवासियों को इस सुखद अवसर की, भगवान श्री राम के आज पवित्र दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं।